हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? राम जी, आप सब कैसे हो गया? सब ठीक हो गया। और ये तो ठीक है और हम भी ठीक हैं। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। ठीक है जी, 16 दिसंबर है और कुछ खास छोटा सा आज गुड्डू के पापा का बर्थडे है। गुड्डू ने अभी तक कोई तैयारी नहीं की। इसका बर्थडे होता तो तैयारियों में लग जाती, हैप्पी बर्थडे लिखने के लिए, बैलून चिपकाने के लिए, लेकिन आज कुछ भी तैयारी नहीं की। बर्थडे भूल गई। उसका सामान कहाँ था? देखो ये मांग रहा है, सामान कहाँ है? सामान दे दे से कुछ तैयारी कर लेगा। सामान लेने गए पापा। अच्छा, सामान लेने के लिए गए। तो जी छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे बच्चों की खुशी के लिए, क्योंकि चिंकी ने सुबह से अपने पापा को कई बार बोल दिया केक नहीं लाते क्या। आज उन्हें भेज दिया बहुत मुश्किल से, अभी अभी रिक्वेस्ट करके। जाओ। मैंने तो अपने पापा के बर्थडे पर हेडफोन वाला केक भेजा। हेडफोन वाला केक? अच्छा जी, पता नहीं कुछ तो कुछ भेजता रहे। नए कपड़े और नए कपड़े। कपड़े तो दे दिए थे बेटा हमने तेरे पापा को सुबह। ट्रैक सूट दे दिया था उनका। जो 10 दिन पहले खरीद कर लाए थे ना, गिफ्ट सुबह ही दे दिया था। मैंने कहा ना क्या आज यही पहन लियो, और कैसे गर्मी में पहना करोगे। उस दिन से पहन के ही नहीं देखा। 7 बज गए हैं और केक एंट्री कर चुका है पाल फैमिली के बीच में। तो जी अब कटिंग की बारी है। अभी केक कटिंग सेरेमनी की तैयारी है पूरी, और सबसे पहले हम निकाल लेंगे टेबल। और खाना खुना तो सबका हो चुका है, डिनर मतलब सबका हो चुका है लगभग, मुझे छोड़ के, या 1-2 बंदा और है उन्हें छोड़ के। और अब जो है पहले तो मेज निकालते हैं, फिर रखेंगे उसे, लाइट वाइट का प्रबंधन करेंगे वहाँ पे। अभी कई बंदे वैसे हैं नहीं अवेलेबल यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है कि सब इकट्ठे नहीं हो पाते। और ये देखो क्या कह रहा है, बोल दे तू भी। चिंकी तो क्या कहना चाहेगी? मैं तो कहना चाहूंगी कि अभी मैंने खाया था और मेरा पेट भर चुका है। जोर लगा के, हाँ ईसा, जोर लगा के। हाँ ईसा। तो जय श्री राम। जय श्री राम। तो जी यहाँ पर तैयारी हो गई है। फैमिली मेंबर्स जितने घर पर हैं सारे के सारे बैठ गए हैं और वेट कर रहे हैं कब इन्हें परमिशन मिले कि केक कटिंग करो। गुड्डू परमिशन दी जाए? चलो परमिशन ग्रांटेड। चलो तो जी केक गुड्डू ने रख दिया है यहाँ पर। माँ बैठ गई है, पिताजी। आज दोनों भाइयों का इनका बर्थडे है। अब ये पता नहीं दोनों का एक साथ कैसे है, जैसा गुड्डू चिंकी का। अब ये बर्थडे साथ में ही क्यों है हमारा 16 दिसंबर को, ये हम बाद में बताएंगे इसका रीजन क्या है। उससे पहले क्या है कि हम केक कटिंग कर ले यहाँ पे, और उसने चक्कू उठा रखा है, इतना उतावला हो रहा है अपने आप ही काट देगा केक। और यहाँ पर फैमिली मेंबर सारे तो नहीं है, और कई मौके ऐसे होते हैं कि सारे एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। और अभी चलो भाई ये काट देगा, नहीं इसका हाथ लगा लो। चलो काटो जल्दी। और ये भी इत्तेफाक है कि ये आपके केक से खाना शुरू कर रहा, नहीं तो ये केक नहीं खाता कभी भी। चलो चलो भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। देख देख माँ क्या दे रही। हैप्पी बर्थडे दोनों भाइयों और ये माँ का सरप्राइज गिफ्ट, और ये पहली बार मिला है अपने जीवन में, और इसे हम बिल्कुल संजो कर रखेंगे। देखिए, और बनाया तो होगा ये गुड्डू और चिंकी ने मुझे लगता है, लेकिन माँ ने हमें भेंट किया है ये। और ये सबसे प्यारा और अनमोल तोहफा मिला है माँ की तरफ से पहली बार जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम दोनों भाइयों को। तो इसे आधा तो कर नहीं सकते, एक ही जगह रखेंगे, एक ही जगह रख लेंगे इसे, और बिल्कुल सेफ और सुरक्षित इसमें शोकेस में इसे संभाल के रखें। संभाल के रखा जाएगा। तो जी ये लो चिंकी, इसे रख दो सभी। इसको यहाँ पर रख दूँ। मैंने बनाया, देखो कितना प्यारा लग रहा। यू आर द बेस्ट। ये है गुड्डू और चिंकी की तरफ से। अब चिंकी का नाम लेना पड़ रहा है, बनाया तो गुड्डू ने होगा, क्योंकि नहीं तो ये बुरा मान जाएगी। माँ जो है अभी यहाँ पर तिलक कर रही है, ये देखिए। माँ का आशीर्वाद जो बर्थडे में सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। ले भाई, हैप्पी बर्थडे बड़े भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी
ऐसे निकाल दी। और उसने जो केक के ऊपर लगी है ये क्या है, क्या बोलते हैं गुड्डू से? ये चॉकलेट सारे है। निकाल दिए। ये सारे निकाल ले इसने। डांस कर रहा है ये देखो, हैप्पी बर्थडे में डांस भी तो चाह। ये करता है फुल एंजॉय। हाँ हैप्पी बर्थडे टू यू। डियर पापा। और ये ले आई है दोने, ये देखो, जिससे पता चले कि हाँ सच में ही बर्थडे है। दोनों में केक खा के है। अभी जो है गुड्डू का नंबर आ गया है केक खिलाने का सबसे बाद में, और उसको चाहिए चॉकलेट। हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे टू यू। तो जी सेलिब्रेशन तो हो चुका है, और ये बर्थडे साथ में क्यों आता है मेरा और बड़े भाई का, ये इसलिए आता है, ये जो है एक्चुअल डेट नहीं है, ये ओरिजिनल डेट नहीं है बर्थडे की। और पहले जो है इतने जागरूक नहीं थे माता पिता, और डिलीवरी जो होती थी वो घर पे ही होती थी। अब तो हॉस्पिटल में होती है तो वहाँ तो रिकॉर्ड कर लिया जाता है, नोट कर लिया जाता है। तो जी बर्थडे हमारा जो स्कूल में लिखा गया था, प्राइमरी स्कूल में जब हम गए, जो वहाँ पे लिखा गया था वही चलता हुआ आ रहा है। और सेलिब्रेट ये इसलिए किया गया है क्योंकि पैदा तो हम किसी न किसी डेट को हुए ही होंगे। तो क्या फर्क पड़ता है जी, जो डॉक्यूमेंटेड है, जो कागज में है, उसी डेट को सेलिब्रेशन कर लेते हैं। और ये करते क्यों हैं, क्योंकि बच्चों का तो ज्यादातर करते ही हैं आजकल सभी लोग, और हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे माता पिता हैं और चाचा हैं, इनके साथ में बैठ लेते हैं। तो जी जब तक हम इनके साथ में बैठते हैं हम अपने आप को बड़ा महसूस नहीं करते, और ये अपने आप को बूढ़ा महसूस नहीं करते। और ये फायदा होता है, बच्चे इनके साथ में रहते हैं तो हम भी इनके पास में बैठ के अपने आप को बच्चा ही फील करते हैं। और पिताजी माँ को, चाचा जी को ये महसूस ना हो कि हमने भी अपने बच्चों के बर्थडे नहीं किए हैं, वे भी ऐसा महसूस कर रहे कि हाँ हम भी बर्थडे कर रहे हैं। हम भी आज में सोच रहे हैं हमारे बच्चों के भी बर्थडे हो रहे हैं। हाँ जी, और हम ही कर रहे हैं। और हम ही कर रहे हैं। तो जी अब बारी आती है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की, और ये इसलिए क्योंकि हमारे कई सारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स हैं जो पूछते हैं कई सारे सवाल हमारी फैमिली से जुड़े हुए। और उनमें से सबसे पहला सवाल तो ये है कि वो पूछते हैं कि आपके जो चाचा हैं वो आपके रियल चाचा हैं या कोई और हैं, वे आपके साथ क्यों रहते हैं, उनकी फैमिली कहाँ है। तो वैसे तो हम कई बार बता चुके हैं उनके बारे में, लेकिन एक बार फिर बता देते हैं कि वो हमारे रियल चाचा हैं, और वो जब से हम मतलब पैदा हुए थे तब से साथ में ही रहते हैं पिताजी के। और वो अनमैरिड हैं, उनकी शादी नहीं हुई है। वो इसलिए नहीं हुई है क्योंकि आप जानते ही हैं मेल और फीमेल का रेशियो काफ़ी दिनों से गड़बड़ा रहा है, और अभी भी यहाँ गाँव में तो होता ही ऐसा है। अभी भी इस जनरेशन में बहुत सारे लड़के ऐसे मिल जाएंगे गाँव में जिनकी मैरिज नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, और ऐसे ही चाचा जी रह गए थे और हमारे साथ में रहते हैं। और हमारी परवरिश और हमारे पालन पोषण में उतना ही योगदान इनका भी है जितना हमारे माता और पिताजी का। तो इसलिए वो अब भी हमारे साथ में हैं, हम ही उनकी फैमिली हैं और वो हमारी फैमिली हैं। तो जी वही सम्मान घर में माता पिताजी के साथ में उनका भी है, हमारे चाचा जी का भी। ये सब कुछ था चाचा जी के बारे में। और दूसरा ये कि हमारी भाभी, हमारी भतीजी माही और हमारी भाभी क्यों नहीं आती हैं। आती हैं, माही के जो हैं पेपर्स चल रहे हैं वो लेके गई हैं, उन्हें कल फिर आ जाएंगी। और वो कैमरा फेस ज़्यादा नहीं करती हैं, इसलिए आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देती हैं। बाकी 16 दिसंबर का ये मास्टर जी का लिखा हुआ है जन्मदिन था हमारा, एक ही दिन का, 1 साल का फर्क है और डेट सेम है। माँ पिताजी तो मैं ही कह रही हैप्पी बर्थडे। पिताजी माँ का बर्थडे सेलिब्रेट कैसे करोगे अब क्या? पिताजी Happy birthday पिताजी अच्छा तो मैंने तो याद होगा थारी शादी कौन से सन में हुई थी, याद नहीं है ना, इनके तो जागतों की याद नहीं है। अपनी तो क्या रहेगी। माँ कह लगी गोत्र तो पता होगा। वो तो ज्यादा दिनों की माँ वो बात है। बात क्या थी, अब कौन कौन से गोत्र लोनी कौन से गोत्र में भी आए लोग, मुझे क्या पता। पोत के तो पते रहे हैं, ऐसी बात नहीं। तुम बताओ मेरा ब्याह कौन से गोत्र में हो रहा है, बता दो। अच्छा चलो मेरा ब्याह कौन से गोत्र में हो रहा? तेरे का नहीं पता।
कि जीव रिश्ता करा कुछ पूछताछ कितना पूछा रिश्ता मुझे? कहे में हो रहा रिश्ता बता कौन से अच्छा पिताजी हमारा बताओ। कहे में हो रहा थारा तो वो है पिपल सा क्या बोल रहे हैं। सही है अरे पीपल इनका है इसका ये इसकी बहू है करण वो कुसुम। करण कसुम्बा हाँ फुल संगे गुलशंगे करण करण कसुम्बा तो जी मतलब पिताजी जो हैं ज़्यादातर काम में ही रहे हैं अपने, और डेली जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनका पता ही है कितनी बिजी लाइफ और उनके मकसद क्या रहते हैं। परिवार का खर्च चलाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है। तो हम जब छोटे थे यही थे, 5 भाई बहनों को पढ़ाना लिखाना भी और उनकी परवरिश करना और खाने पीने कपड़े लत्ते सबका इंतजाम करना। इसमें जो है पिताजी इससे ज़्यादा की दुनिया उन्होंने ज़्यादा मतलब देखी नहीं है, और अपना एक फिक्स काम रहता था कि अपना काम पे गए कमाना और बच्चों की परवरिश करना, खाने का कपड़ों का इंतजाम करना, यही सब। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा घर है ये भी इन्हीं का बनाया हुआ है। कठिन लाइफ थी उसमें इन्होंने ये रहने के लिए घर भी बना के दे रखा है, इसका इंतजाम भी इन्होंने ही कर रखा है। हमने अभी अलग अलग कुछ नहीं बनाया है, और बाकी भविष्य में क्या होगा ये तो भगवान जानते हैं। लेकिन इनका समर्पण, इनका त्याग और वो सब चीज़ें यहाँ पे जो फ़िलहाल है वो सब कुछ इन्हीं का है, और हम इन्हीं के पास में रहते हैं अभी, ना कि हम इन्हें अपने पास में रखते हैं। भगवान से उम्मीद और आशा करते हैं कि जब तक भी हैं, जब तक भी लाइफ है, हम जो है इन्हीं के साथ रहते रहें, ये हमारी इच्छा भी है। शादी जो है वो तो सन का तो पता नहीं, और हम कौन से महीने में हुए थे तारीख तो अलग की बात है, वो भी नहीं पता, ना आपको पता ना माँ को पता। खैर कोई बात नहीं, जब हम पैदा हुए तो जन्मदिन मनाने का भी पूरा अधिकार है, किसी भी तारीख को मनाए। अब जो मास्टर जी ने लिख दी तो उसी को मना लेंगे। हाँ और क्या लेंगे भाई, पहले क्या भाई थी, अब जन्मदिन तुम तो लोग हो जन्मदिन। गए इतना बात। इतनी बाढ़ तो पिताजी मन ने भी काट ली इतनी कि बाढ़- मेरा जन्म 75 या 76 में हुआ। नहीं, वो चलो। क्यों काट दी? तुमने उसका एक कारण बताया था। तुमने कहा था भाई जब तेरा जन्म हुआ उस टाइम नसबंदी का दौर चल रहा था, तो मन ने पढ़े लिखों से बात करी। नसबंदी का जोर तो था। मन ने जो पढ़े लिखों से बात करी तो वो दौर आया था सन 1975-76 में। तो मैं उसी चीज का अंदाजा लगा कि मेरी पैदाइश 75 या 76 की है। तो सन तो मैंने काट लिया कि पैदाइश कौन से की, 75-76 था की। जोर। और मेरा 2 या 3 साल बाद होगा उसी हिसाब दूसरे से। साल बाद में 4 2 साल नहीं ब्याह नहीं, और जन्म की बात चल रही है। 2 साल की तो 2 साल हो गए बाद। ना। चलो तो ये तो हो जी जन्मदिन की बात। पिताजी वो बात और सुना दो। कई सब्सक्राइबर बहुत बोले कि वो बात सुनवाओ पिताजी के मुंह से एक बार। जैसे पिंकी दीदी जब छोटी सी आपसे पूछती थी पिताजी मेरा कायदा नहीं लाए क्या। पिंकी ये कह करे थे रिक्शा चला करूँ था जब, हाँ जी और वह ध्यान तो रहे नहीं था। हाँ कह ले पिताजी मेरी किताब नहीं लाए, पिताजी मेरी तख्ती नहीं लाए। मगर वो बोले अम्मा तो जरूर मेरे याद नहीं रहती। और फिर क्या कहे पिंकी कहने तुम नु करियो आज रटते हुए जाइयो, पिंकी का कादा, पिंकी की किताब, पिंकी की तक बहुत ही दिन ला के दे दी। तो उस दिन पिंकी दीदी ने रटवा दिया तुम्हें। पहले कादा ले किताब वो कप वो ले जा कर थे तो कप्पी ले जा, पहले तख्ती पोत तख्ती के। ले जाते सलेट ले जाते और उन्हें तख्ती पोती उस पर लिख लाए। फिर मैं पोत का दर्दी दूं पोत का दर्दी दूं मैं सलेट ये चले थी पहले ये तो। चलती आज के बच्चों को पता भी नहीं आता दो स्लेट को, हाँ ना तख्ती का पता। तख्ती का नहीं पता देख लो। इब जिब बेचारी 5-4 साल में तो नाम चढ़ा कर था पहले। हाँ इब तो 1.5 साल के को 2 साल के को भेजल लगा। हाँ जी 5 साल में तो नाम चढ़ा। फिर उसकी बेचारी की समय पर किताब नहीं आई, तख्ती नहीं आई, स्लेट नहीं आई, तो वह क्या कहती और बेचारी फिर तो नहीं कहती पिताजी लाए नहीं आज भी, आके याद नहीं रहे बेटे, आज भी नहीं लाए, कल को लाऊंगा बब्बो, याद नहीं रहे। अच्छा आज एक काम करिए बस ऐसा ही कहते चले जाइए, पिंकी की तख्ती, पिंकी का खादा। और जो मैंने कह दूँ थी मका बताया लोंडी 2 दिन हो गए, कह वह तख्ती ले आइयो, वो किताब ले आइयो, कादा ले आइयो। अब मुझे एक ही तो काम ध्यान नहीं, मेरे ध्यान भी तो कहीं कहीं काम रहे हैं दिन में को। पिताजी का तो टेवा आ रहा था, पिताजी जा रहे थे काम पे। देखो और 100 रुपये तो रोकना हुई थी। माँ अब तो लड़के कई कई महीने पहले तैयारी करनी शुरू करता है कि मेरा लगन आ रहा। शॉपिंग करवाएंगे कहीं कुछ करवाएंगे। जो है वो परेशान कर रहा था। घर में भी सब इंतजाम मैं घर में हाँ। क्या इंतजाम थे घर में? ये तो बहुत आवांगे, कुछ आ जाएंगे, भगवान ने सारा दे दिया नहीं उस टाइम पे।
पूछो ना, कुछ भी सहारा कितने नहीं था। रुपए तो रोकना हुई थी पिताजी दारी? 1.25 रुपए थे, 1.25 रुपए थे। 1.25 रुपए तो रोकना हुई थी। चलो वो तो बहुत है, पर ये बताओ पिताजी, जैसे 5 बालक हैं आपके, कभी कोई से ने स्कूल जाते हुए गड़बड़ करी? नहीं, स्कूल में गए खुश हो गए। पिताजी मेरा तो तीसरे नंबर का कर रहा। नहीं, कि स्कूल में दिक्कत नहीं करी इन्होंने, जैसा मैं कहना, मैंने कुछ कर भी मजदूरी करी, अब तो मैं खूब देख रेख करूँ इनकी जागतों की, जब तो इतनी भी नहीं करी गई मेरे तो पे। तो पिताजी उस टाइम आपके पास टाइम नहीं था। समय पे बेचारे को सामान मिला या ना मिला, अगर अपना थैला टांगा काक में और स्कूल में जा लिए, कदी नु नहीं कहा चले जाओ रे, ना ये नु कहते बेचारे हमारे पैयो सामान नहीं, हम जाते नहीं, हमारे पैयो नहीं है, जाते नहीं। एक कॉपी गेरी और उसकी सर्वे की कलम बना ली और चले गए थैला टांग के काक में, स्कूल में गए जरूर। कुछ शौक था, कुछ बच्चों के साथ लगे हुए थे, और अरविंद को तो बेचारे को इतना शौक था, वो तो जी छोटा सा जान भी लगा था, वो तो पुरानी कॉपी घेर कर चला जाता थैले में। माँ, रोती को लोती अरविंद क्या कह रहा था? फीस को नु क्या कर रहा था जी, मास्टर जी फीस क्या कर रहे थे, अब किस किस की नहीं आ रही फीस, बच्चे 8 दो, ये बेचारे 8 दे थे। अब तेरी फीस नहीं आ रही, लेन था बाहर लिकड़ फीस लेकर आइए, तो आकर घरों क्या कर रहा था, माँ मेरी 30 दे दिए, मेरी 30 दे दिया, मुझे 12 कर दिया। अरे कहाँ तक खींच देता है, हमारा खींच नहीं है भाई, भी हमारी भैंस नहीं भी आई। नहीं, सब बच्चे 30 ले जा रहे, सब बच्चे 30 ले जा रहे। माँ पैसे ले जा ले चब, माँ पैसे ले जा ले चब। अच्छा हाँ, माँ का भाई पैसे दे देंगे, नु कह दिया, नु को कल को लावांगे, कई दिन कर देते दे तो नु कह दिया नु को कल को देंगे। तो जी बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका है, कुछ लोग अपने बिस्तरे में चले गए, कुछ पढ़ेंगे और हम अपना काम करेंगे। थोड़ा सा एडिटिंग का काम रहता है, रात में कर लेते हैं कुछ, जैसे दिन भर में पूरा दिन बिजी रूटीन रहता है, इनका भी भागदौड़ भरा होता है, कभी ये करना, कभी वो करना, कभी मैं सामान बता देती हूँ, कभी ने मार्केट भेज देती हूँ। आज बहुत हंसी खुशी का माहौल है 4-5 दिनों के बाद। आप सबको पता ही है 4 दिन पहले भाई की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई थी। आज बिल्कुल फिट एंड फाइन नज़र आ रहे हैं वो, आपने देखा ही है। और हमें उम्मीद थी, भगवान पे भरोसा था सब चीज़ों पे, तो ऐसा ही हुआ है। आपकी दुआओं पे भी सबसे आपकी ज्यादा दुआओं का असर इतना हुआ कि वो बिल्कुल फिट हैं। अभी जो थोड़ा बहुत और डैमेज बचा है वो भी रिकवर हो जाएगा, तो जी वो बिल्कुल ठीक है। बाकी अभी रात के बज गए हैं 8 और अभी सर्दी लगने लगी है उस रूम में बैठ के जहाँ पे अभी एडिटिंग करनी है। और मुझे ये कह रही चादर वद्दर ओढ़ के बैठना पड़ेगा वहाँ तक, कुछ मगर रिजाई ले ले, उसमें बुक्कड़ मार के बैठ जाइए, और कुर्सी पे ही डाल लिया उसे। मैंने आज नया ट्रैक सूट ओपनिंग करी है, अनबॉक्सिंग तो इसकी पहले ही होगी थी, लेकिन इसका मुहूर्त पहनने का कर दिया अपने बर्थडे के उपलक्ष्य में। बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। स्पेशल गिफ्ट है इनका ये बर्थडे स्पेशल है गिफ्ट, मतलब ये शॉपिंग तो आपने देख ही ली थी, लेकिन मुहूर्त मैंने आज कर दिया। नया है ना, स्पेशल इसलिए हो गया, पुराना तो नहीं दिया हमने गिफ्ट में। और नया है। बहुत बढ़िया लग रहा है एकदम, इसमें पूरी तरह से मतलब अंदर जो है ना गर्माहट है पूरा, उतनी सर्दी नहीं लग रही है, इसे रजाई की ज़रूरत है। मैं कह रहा इसे वहाँ कंबल वम्बल डाल लेंगे, चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे बाकी जो भी बचा है। फिलहाल तो ये है कि अब चलते हैं और इस व्लॉग का यहीं पर कर देते हैं एंड। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में, खुशी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बर्थडे विश करने के लिए। इससे 2 दिन पहले जो वेडिंग एनिवर्सरी थी उस पर भी शुभकामनाएं, आशीर्वाद और प्यार देने के लिए बहुत बहुत बड़ा सा थैंक यू। आपका प्यार, आशीर्वाद और साथ इस कारवां में ऐसे ही बना रहे और ये सफ़र यूं ही जारी रहे, इस कामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। और हाँ, ये कह रही मुझे केक नहीं खिलाया है। नहीं, ये केक है एनिवर्सरी का, बर्थडे का पहला हो गया था और ये हो गया एनिवर्सरी का। ये बच रहा था ना, अभी बचा हुआ है, तो एनिवर्सरी का भी हो जाएगा काम, कोई बात ना है। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को हमारी राम राम।